देखो भाई, हमको पता है कि तुम लोग के पास टाइम बहुत कम है, बहुत पढ़ना है, बहुत तैयारी करना है, समय कम है। अभी से लग जाइए कस करके। इसलिए बिना समय गंवाए धड़ाधड़ से कागज कलम निकाले हो ना, निकालो ना, तो देरी काहे कर रहे हो? कौन सी का टेंशन लिया हुआ है? जो होगा होगा, पर अपना देखो, दुनिया में ऐसे होते रहता है। अब क्या होते रहता है हमको नहीं पता, तुम अपना देखो, कागज कलम निकालो और लिखो, और जवाब भी दो कमेंट करके, ठीक है? क्या क्या चीज़ का वीडियो पता है? क्लास 12 बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 3 मानव जनन का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना, उसी का अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 7, 7वां। शुरू करो, लिखो, चलो देखो, सुनो, बढ़िया से ध्यान से जवाब देना, ठीक है? हाँ, एकदम मक्खन की तरह मस्त मूड बना के, ठीक है? लिखो, ध्रुवीय पिंड का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? ध्रुवीय पिंड का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? ए ऊजेनेसिस, बी स्पर्मेटोजेनेसिस, सी गैमिटोजेनेसिस, डी स्पर्मियोजेनेसिस। बताओ क्या होगा, जवाब दो। हाँ बोलो, क्या होगा? ऊजेनेसिस, बिल्कुल ठीक, ए ऊजेनेसिस। देखो, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन संख्या 72 है, ठीक है? तुम लोग देख लेना अपना। 73 नंबर का जवाब दो। अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव से होता है, यानी कौन से हार्मोन के प्रभाव से होता है? अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव से होता है? ए LH, बी FSH, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्ट्रॉन। बोलो, ए LH, बी FSH, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्ट्रॉन। आंसर होगा ए LH। लिखते भी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सही क्रम है, हम एक क्रम बोलेंगे डेवलपमेंट का, आप उसको ध्यान से सुनिए और बताइएगा कि कौन सा सेट सही है। विकास का सही क्रम, ए में देखो क्या है, निषेचन, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टुला। एक मिनट फिर से बोलते हैं, निषेचन, युग्मनज, विदलन, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। फिर से बोलें, ए निषेचन, युग्मनज, विदलन, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, यह एक सेट हो गया। बी में देखो क्या सेट है, निषेचन, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टुला, फिर विदलन, फिर गैस्ट्रुला। सी में सेट को समझना, विदलन, युग्मनज, निषेचन, मोरुला, ब्लास्टुला। और डी को ध्यान से सुनना, निषेचन, विदलन, मोरुला, युग्मनज, ब्लास्टुला। इस चारों सेट में सही सेट कौन सा है? बोलो बोलो, नहीं पता? पता होगा, ठीक है, सही। ए निषेचन होता है, तब युग्मनज बनता है, तब विदलन होता है, मोरुला होता है, ब्लास्टुला होता है और गैस्ट्रुला होता है। और इसमें हम एक होमवर्क दे रहे हैं, विदलन क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा, विदलन क्या होता है? विदलन जरूर बताना, तब जानेंगे कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। देखते हैं कौन कौन बताते हो विदलन। गर्भाशय में, अगला प्रश्न है, गर्भाशय में निषेचित अंड का रोपण होता है डैश। ध्यान से सुनो और लिखो भी, लिखो, गर्भाशय में निषेचित अंड का रोपण होता है डैश। ऑप्शन नंबर ए 1 दिन बाद, बी 7 दिन बाद, सी 8 दिन बाद, डी 10 दिन बाद। बोलिए, आंसर होगा 7 दिन बाद।
अच्छा, ये क्वेश्चन अभी जो हम दे रहे हैं ना 76 नंबर का, एकदम प्रेम से लिखो तो। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया के व्यवस्था को क्या कहा जाता है? शुक्राणु होता है ना, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मध्य भाग में, और उस मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है, सेटिंग है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनो। ए निवेन कर्ण, बी माइटोकॉन्ड्रियन, सी स्पर्मेंड्रिया, डी इन तीनों में कोई नहीं। ये होमवर्क है, जवाब कमेंट में चाहिए, ठीक है? चलिए 77, प्राथमिक अंडक के अंदर मौजूद कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडक के अंदर मौजूद कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऊप्लाज्मा, बी प्रोटोप्लाज्मा, सी साइटोप्लाज्मा, और डी मुझे नहीं पता इनमें से क्या, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए ऊप्लाज्मा। 78 नंबर प्रश्न, कोरोना रेडिएटा निम्न में किसका आवरण है? कोरोना रेडिएटा निम्न में किसका आवरण है? ए स्पर्म का, बी ओवम का, सी टेस्टिस का, डी अंडाशय का। ए स्पर्म का, बी ओवम का, सी टेस्टिस का, डी अंडाशय का। आंसर होगा ओवम का, बी। ठीक बात, ओवम। अगला प्रश्न 79, अंड जनन में अर्धसूत्री प्रथम किस अवस्था में रुक जाती है? अंड जनन में अर्धसूत्री प्रथम किस अवस्था में रुक जाती है, यानी फ्रीज हो जाती है? ए लेप्टोटीन प्रथम, बी जाइगोटीन प्रथम, सी डिप्लोटीन प्रथम, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी डिप्लोटीन प्रथम। 80 नंबर प्रश्न, प्राथमिक पुटक की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राथमिक पुटक की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉलिकुलर एस्ट्रेसिया, बी फॉलिकुलर डिस्ट्रेसिया, सी फॉलिक्यूलर ल्यूटियम, डी फॉलिकुलर कॉर्पस। आंसर है इसका ए फॉलिक्यूलर एस्ट्रेसिया। 81 नंबर, मानव में निषेचन के खोजकर्ता कौन है? मानव में जो निषेचन होता है उसके खोजकर्ता कौन है? ए हर्टविग, बी स्ट्रासबर्गर, सी अरस्तु, डी लुवेनहॉक। बोलिए। ए हर्टविग, बी स्ट्रासबर्गर, सी अरस्तु, डी लुवेनहॉक। आंसर होगा इसका ए हर्टविग। स्पर्म का स्पीड निम्न में से है? स्पर्म का, शुक्राणु का स्पीड, चाल। ए 1.4 मीटर प्रति मिनट, 4.1 मीटर प्रति मिनट, 8.1 मीटर प्रति मिनट, और 3.6 मीटर प्रति मिनट। आंसर होगा ए 1.4 मीटर प्रति मिनट। फटाफट से बोल रहे हैं, तेजी से लिखते चलना। प्रश्न संख्या 83वां 83, हाइलुरिनिडेज, नाम सुना हुआ लग रहा होगा। हाँ, हाइलुरिनिडेज मिलता है कहाँ?
हाइलुरिनिडेज मिलता है कहाँ? ए शुक्राणु के शीर्ष पर, बी अंडाणु के अंदर, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा शुक्राणु के शीर्ष पर, एक्रोसोम होता है ना उसमें। 84 नंबर प्रश्न है, अपरा का निर्माण करता है कौन? अपरा का निर्माण करता है कौन? ए पोष कोरक, बी कोरक खंड, सी मोरुला, डी तीनों। आंसर होगा ए पोष कोरक। और 85 नंबर प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉम में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाया जाता है कौन सा? कोलेस्ट्रॉम में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgB, ऑप्शन सी IgC, ऑप्शन डी IgM। इसका आंसर होगा IgA। तो आज इतना ही, बिल्कुल इतना ही, आज इतना ही, एकदम कंप्लीट टनाटन लिखते चलिए और याद करते चलिए। बहुत कम समय बचा है, ध्यान से पढ़ो। हाँ, लोगों को मदद भी कर दो, जिनको भला हो। न कहावत है कर भला तो हो भला, तो शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं। अच्छा, होमवर्क जो भी दिए हैं 1-2 क्वेश्चन का जवाब जरूर चाहिए हमें, ठीक बात। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।